वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू वाला। फाइनली इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 तक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन के लिए 31 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप मास्टर डिग्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपको इग्नू के एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे अगर हम पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे दो पोर्टल है, एक ओडीएल मोड के लिए पोर्टल है और दूसरी जो पोर्टल है वो ऑनलाइन मोड के लिए है। हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए अभी डेटा अपडेट नहीं की गई है। अभी यहाँ पे आपको पुराने वाले ही डेटा देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे ये अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर ओडीएल मोड की बात करें तो यहाँ पे जनवरी 2026 के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको ओडीएल मोड में एडमिशन लेना है तो इस वाले पोर्टल से अप्लाई करना होगा, और वहीं पे अगर आपको ऑनलाइन मोड के लिए एडमिशन लेना है तो ये ऑनलाइन वाले प्रोग्राम के वेबसाइट से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। दोनों ही एडमिशन के पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इग्नू में न्यू एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। अपार आईडी आपको कैसी बनानी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अपनी अपार आईडी आसानी से बना सकते हैं। तो न्यू एडमिशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आप कोई सा भी डाल सकते हैं, बस आपको ये यूजर नेम याद रखना होगा क्योंकि लॉगिन करते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर एंटर करनी है और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर को दोबारा एंटर करनी है। यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करोगे वो आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे ही आएगी। अगर आप साइबर कैफे से भी एडमिशन के लिए अप्लाई करवा रहे हो तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के लिए उनसे बोलना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि साइबर कैफे वाले अपनी ईमेल आईडी फिर फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर बाद में स्टूडेंट्स को चेंज करने में उसको दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे ये कैप्चा समझ में ना आए तो आप कैप्चा पे क्लिक कर देना, उसके बाद ये चेंज हो जाती है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चली जाएगी, यही ओटीपी आपको वहाँ पे फिल करना है। ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपके अकाउंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपका यूजर नेम लिखा हुआ रहेगा और पासवर्ड जो आपने फिल किया था वो आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी ओटीपी के थ्रू, और यहाँ पे आपको ये अपार आईडी आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपार आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी 12 अंकों की अपार आईडी फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चली जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपार आईडी पे टिक कर देना है और नीचे यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। उसके बाद आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। आप अपनी डिटेल्स एक बार यहाँ ध्यान से चेक कर लेना। यहाँ आपकी अपार आईडी रहेगी, उसके बाद नीचे आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपकी जेंडर। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएगी आपके अपार आईडी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे नाम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपकी जेंडर, फिर नीचे आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पे मदर नेम फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे गार्जियन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे फादर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको फादर का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं। अगर आप यहाँ पे जनरल छोड़ के कोई से भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आगे चल के इसकी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा उसके लिए। फिर यहाँ सिटीजनशिप में इंडिया ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एरिया सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस कर देना या फिर नो कर देना।
फिर यहाँ से आपको अपनी रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद सोशल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना यस या नो में। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिलती है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे इसको आप ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी आपने फिल किया था। एक बार यहाँ से आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हम 2 नंबर में आ जाएंगे। 2 नंबर में यहाँ से आपको अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है कि आप किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम की बात करें तो बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी है तो यहाँ पे केवल ODL ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये ODL मोड का ही पोर्टल है। ODL मोड सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है इन लिस्ट में से कि आपको कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेनी है। जैसे मुझे अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है तो यहाँ से आपको उसकी कोड देख लेनी है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस की जो कोड होती है वो MPS होती है, तो यहाँ से आपको MPS सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से रीजनल सेंटर के अंडर में आपको एडमिशन लेनी है। जैसे मुझे अगर दिल्ली 1 के अंडर में एडमिशन लेनी है तो मैं यहाँ से दिल्ली 1 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ से स्टडी सेंटर सेलेक्ट करनी है। स्टडी सेंटर का काम यही होता है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो वहीं पे होंगी और आपको जो असाइनमेंट सबमिट करना होगा अपने प्रोग्राम के लिए वो आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होगा। तो जैसे मुझे अगर जामिया के अंडर में एडमिशन लेनी है तो मैं यहाँ से जामिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी मीडियम सेलेक्ट करनी है। मीडियम का मतलब ये होगा कि आपको जो असाइनमेंट बनानी होगी वो उसी मीडियम में बनानी होंगी और एग्ज़ाम तो आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, चाहे आपने यहाँ पे मीडियम कोई सा भी सिलेक्ट किया हो। और आपकी जो स्टडी मटेरियल आएगी यानी कि बुक्स आएंगी वो इसी मीडियम में आएगी। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो हिंदी में आएगी, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में आएंगी। यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में ये है कि क्या आप पहले से इग्नू का स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आप पहले इग्नू के स्टूडेंट थे तो आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं थे तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको अपना यहाँ पे प्रोग्राम वो सिलेक्ट करना हो जो प्रोग्राम आपने यहाँ से कंप्लीट किया हुआ है या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ से अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर फिल करनी होगी। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट नहीं थे तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपकी वो डिटेल्स वेरीफाई करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके यहाँ पे जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें उस सब्जेक्ट का नाम नहीं है तो यहाँ अदर्स पे क्लिक करके उस सब्जेक्ट का यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। फिर उसके नीचे आपको अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि आपके कितने परसेंट आए थे। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, अगर याद है तो ठीक है या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, इसको वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी कोर्स की सिलेक्शन आ जाएगी कि आपके फर्स्ट ईयर में जो कोर्स है वो कौन कौन से होने वाले हैं। जैसे ये फर्स्ट ईयर में आपके टोटल जो है ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों ही कंपलसरी है। यहाँ पे जैसे MPS 1 से लेके MPS 4 तक। अगर यहीं पे कोई इलेक्टिव कोर्स होता तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिल जाता, फिर आपको वहाँ से कोर्स सेलेक्ट करने होंगे। लेकिन यहाँ पे सारे ही कोर्स कंपलसरी है तो यहाँ पे कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यही आपको फर्स्ट ईयर में चारों कोड पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन की बात करें तो इग्नू की जो स्टडी मटेरियल होती है वो 2 टाइप की होती है, एक PDF फॉर्म होती है और एक हार्ड कॉपी होती है यानी कि प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म में ये होगा कि आपकी जो बुक्स है वो बाई पोस्ट आएगी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। और यहाँ पे डिजिटल फॉर्म की बात करें तो आपकी जो बुक्स है वो नहीं आएगी, आपको यहाँ से बुक्स खुद से डाउनलोड करके पढ़ना होगा। अगर आप ये PDF वाला मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी टोटल प्रोग्राम की फ़ी है उस पर 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
जैसे मैं पहले वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पीडीएफ फॉर्म वाली। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे टोटल जो कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 5 नंबर में एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस आप वही फिल करना है, इसी एड्रेस पे आपकी जो बुक्स है वो भेजी जाएगी। यहाँ पे पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपनी पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करनी होगी। पोस्ट ऑफिस आप ध्यान से सिलेक्ट करना, जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस होगी। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी स्टेट का नाम, फिर यहाँ पे आपकी ज़िले की नाम आ जाएगी। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ डिटेल्स वेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। फिर यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ 100 KB तक होनी चाहिए। और वहीं पे हम फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन की, तो इसमें जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 200 KB तक होनी चाहिए। और वहीं पे फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और उसकी प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑदर्स में कुछ भी अपलोड नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप प्रीव्यू वाले विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो भी अपनी डिटेल्स फिल की थी वो सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सारे ही डिटेल्स आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ भी लगता है कि आपको एडिट करना है तो यहाँ पे उसके सामने मॉडिफाई द सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर के मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर प्रोग्राम वाले सेक्शन में मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुंच जाएंगे मॉडिफाई वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोग्राम वाले सेक्शन में आ गए, तो यहाँ से आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। अपलोड वाले सेक्शन में आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसकी प्रीव्यू देखनी है तो यहाँ व्यू पे क्लिक कर आप इसकी प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे आपको टोटल फी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8000 आपकी प्रोग्राम की फी होगी, इसके साथ आपको 400 रुपये डेवलपमेंट फी है और फिर रजिस्ट्रेशन फी इसके साथ 300 रुपये, टोटल ऐड करके 8700 रुपये हो गए। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सारी ही डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि इग्नू में जो पेमेंट है एडमिशन के लिए वो एडमिशन के टाइम पे देना होगा या फिर एडमिशन कंफर्म होने के बाद देना होगा। तो यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए पहले ही फी देना होता है, फिर जाके आपकी एडमिशन बाद में प्रोसेस होती है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आफ्टर सबमिशन कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ पे आप कैंसिल वाले पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और यहाँ पे लास्ट वाले टैब पे आ जाएंगे जो कि फाइनल टैब होती है, फी पेमेंट वाली टैब। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 गेटवे देखने को मिल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक का है और दूसरा जो ऑप्शन है IDBI का है, कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए दूसरा वाला गेटवे सिलेक्ट कर लेता हूँ, IDBI बैंक वाला। तो आपको यहाँ पे ये IDBI वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर UPI से पेमेंट करनी है तो ये पहला वाला ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए दूसरा ऑप्शन है और तीसरा वाला ऑप्शन नेट बैंकिंग का है। तो यहाँ पे UPI से पेमेंट करने के लिए UPI पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली ये QR कोड अपने फ़ोन के किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जनरेट हो जाएगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करा लेना है या फिर डाउनलोड करके रख लेना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कुछ दिनों का इंतजार
इंतजार करना होता है। इसमें लगभग 1 महीने लग जाते हैं कभी कभी एडमिशन कंफर्म होने में। बस आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी होती है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, उसके साथ आपकी एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या क्या करना होता है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आपको अपनी इग्नू की जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।